होता है, एक पीर को बदनाम करता है, दूसरे को निशाना करता है। यही तो दुख की बात है मेरे दोस्तों। जो पीर अगर ऐसा बने तुरंत उसकी दरबार छोड़ दो यार। लेकिन पीर के बारे में उल्टी सीधी बात मत करो। अगर तुम उल्टी सीधी बात करोगे तो याद रखना तुम गुनहगार बन जाओगे। नहीं करना मेरे दोस्त पीर के बारे में। अगर ऐसा पीर मिले तुरंत उसका छोड़ के, जैसा हदीस और कुरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मोहब्बत करता है कि उसकी राह पे उसका कदम से मिला के कदम, उसकी कदम की इज्जत करे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पे जो चले, हदीस की हिसाब से वो दुनिया के अंदर जिंदगी सफ़र बसर करे, उसी के पास जाओ। याद रखना ये जिंदा पेड़ है। और एक भी पीर है, और एक भी पीर के बारे में मैं बात करता हूँ, सुनो। ऐसा हजारों पीर मिलेगा इधर उधर करने वाला, लेकिन हक की पीर जो है वो एक ही मिलेगा। उसका कोई शाखा ही नहीं है, ऐसा उसका कोई बदअमल भी नहीं है। हक के मतलब हक ही होता है और कुछ नहीं, ये समझो। और ये जो पीर के बारे में मैंने जो एग्जाम्पल दी है, अभी इसके बारे में सोचो जरा। अगर ऐसा ज़िंदगी में तुम्हारा मिले तो इसकी दामन तुरंत छोड़ दो। छोड़ने के बाद किसी दूसरे को एक्सेप्ट करो जो कुरान से मिले हुए हैं, कुरान से मिला हुआ है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से जो मिला हुआ है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत से जो मिला हुआ है, ऐसा इंसान से तुम मिलो। ये जो मुर्दा जो पीर है, पीर के बारे में तो मैंने कुछ बताया, और अच्छे पीर के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ। जो ओली है कुरान की हिसाब से, ऐसा बंदा अगर तुमको दिखे तो याद रखना ये ओली बंदा है। तो इसका पीछा तुम कभी नहीं छोड़ना, जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। अगर कोई भी इंसान अगर ऐसा पीर की दमन पकड़ के रखे तो याद रखना कल क़यामत की दिन जब वो जन्नत में जाएगा तो उसी पीर ने तुमको कहीं से भी ढूंढ के वो तुमको पकड़ के लेके वो भी तुम्हारा साथ लेके जाएगा। अगर दुनिया में तुम उसके साथ रहोगे, क़यामत की दिन वही पीर ने तुम्हारा साथ रहेगा इंशाल्लाह। कोई भी अगर ये पूछेगा नमाज की बगैर, सलात की बगैर, ऐसा सबसे पहले यही बात तो हम लोग वायरस फैलाता हूँ, और वायरस फैल भी रहा है। बगैर नमाज, बगैर कुरान तिलावत, कोई भी इंसान अगर हल्के दिमाग से सोचे, नॉर्मल दिमाग से, कॉमन सेंस होना चाहिए हर एक इंसान का। वो कॉमन सेंस किया गया, जो पीर की मोहब्बत करेगा, जो पीर उनका शागिर्द का मोहब्बत करेगा, ये एक बात याद रखना, वो शागिर्द कभी ना नमाज छोड़ता है और ना पीर कभी नमाज छोड़ता है। पीर भी पाबंदी के साथ नमाज अदा करता है, और पीर की जो मुरीद हैं वो भी पाबंदी के साथ नमाज अदा करता है। याद रखना अगर इतना हो जाए तो और क्या चाहिए पीर के साथ। जो पीर है वो पीर के साथ ये भी पीर बन जाएगा। याद रखना इस पीर क्या कहता है। पीर कभी कहता है जो तुम मेरा नाम पे कलमा पढ़ लो, पीर के नाम पे कलमा पढ़ो, नहीं ना, ऐसा नहीं। पीर क्या कहता है? पीर ये कहता है पीर की दामन इसलिए पकड़ना चाहिए, पीर की सोहबत इसलिए चाहिए। पीर पकड़ने का क्या ज़रूरत है? पीर को हाथ में हाथ देकर बात होना क्या ज़रूरत है? ऐसा कुछ क्या है उस पीर के हाथ में? पीर में जो हाथ के ऊपर हाथ रखना ज़रूरी होता है। मेरे दोस्तों, मेरे ज़िंदगी में मैं कुछ हकीकत में बता रहा हूँ जो अगर कोई माने
चाहे ना माने, मेरी ज़िंदगी का एक हकीकत बात मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने जिस पीर के हाथ में पीरी कहता हूँ, अगर ओली कहूँगा तो और भी कुछ गलत ऐसे नज़र से ले, लेकिन मेरा दिल में जो है वो तो है, वो रहेगा इंशाअल्लाह। मैं पीर की दरबार में उठना बैठना रहता था, उस पीर की खिदमत भी थोड़ा सा मैंने किया। इस बंगाल की हज़रत दादा हुजूर पीर क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के उनका मेजो साहिबजादा हज़रत अबू जाफ़र सिद्दीकी अल कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के, उनकी मैंने खिदमत की है। हुजूर की मुफ्ती आज़म थे। खुदा की कसम, चेहरा देखता था तो दिल में सुकून महसूस होता था, देखने के लिए दिल करता था। खुदा की कसम, हुजूर को मैंने देखता था। जब भी मैं देखता हूँ, देखने के बाद दिल को एक अलग सा सुकून महसूस होता था, जो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ जो मेरे को क्या मिल रहा है। आज भी अगर आंखें बंद करके वो नज़ारा सामने लेके आओ तो आज भी वही सुकून महसूस होता है, याद रखना। इसीलिए मैं कहता हूँ पीर ऐसा होता है, अगर दिल में तुम्हारे दिल के अंदर उसी पीर के लिए अगर तड़प हो तो समझ जाना तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। अगर ऐसा पीर मिले जो पीर हमेशा पैसे के पीछे भागता रहता है, अगर ऐसा पीर कहे आज कुछ लाया नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ पैसा भी हो जाए। जो पीर पैसा की लालच में रहता है, याद रखना वो पीर कभी पीर हो ही नहीं सकता है। अगर तुम ऐसा ऐसा पीर के नीचे अगर तुम बैठोगे तो उस सूखे हुए पेड़ की जैसा बन जाओगे। पीर भी जलेगा, मुरीद भी जलेगा। अगर ऐसा पीर के नीचे बैठोगे, जिस पीर के नीचे बैठने के बाद तुमको इल्म हासिल हो, अमल करने के लिए दिल करे, तुम्हारा अखलाक अच्छा बने, तुम्हारा ज़बान अच्छा बने, तो याद रखना ये पीर तुमको जन्नत में लेके जाएगा। 100% गारंटी। कुरान के हिसाब से अल्लाह पाक ने ये कहता है, अगर ऐसा बंदा मिल जाए तो याद रखना मैं इनको मोहब्बत करता हूँ और ये मुझसे मोहब्बत करता है। मैं इनकी सुनता हूँ, ये मेरे को सुनता है। एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है। रब से और बंदे से मोहब्बत जब हो जाता है, जब कनेक्ट हो जाता है, एक दूसरे का आशिक और माशूक बन जाता है, तो याद रखना अगर ऐसा इंसान की दामन पकड़ोगी तो याद रखना तुम कभी जन्नत में जा सकते हो। कॉमन सेंस से सोचो जरा। हदीस और कुरान में जाऊंगा तो और फंसते जाओगे, क्योंकि इसको खुलासा ज़्यादा सब कितना भी मैं तकरीर में सुनता हूँ, सब अपना ही अपना बात करता है। जैसे सब अपनी बात कहते हैं, मतलब ये नहीं है जो अपना हदीस और कुरान छोड़ के अपनी मतलब की, हदीस कुरान पढ़ के अपनी मतलब की बात बता रहा है। ये मेरे को लगता है, मेरे दिमाग से, मेरा सोच और समझ से जो मैंने सुनता हूँ, ऐसा बहुत सारे स्कॉलर हैं जो हदीस और कुरान तो कहता है, लेकिन उस बातों से जरा सा ये लगता है उसका कोई अपना कुछ कहना चाहता है, अपना ही कुछ वो बताना चाहता है।
ऐसा लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जरा अपनी दिल का भी सुनना। दिल का कैसे सुनोगे? सुनो, जो मैं जब बता रहा हूँ, अगर ऐसा इंसान मिल जाए तो इस इंसान का दामन कभी मत छोड़ना। इस पीर की दामन पकड़ने से तुमको जन्नत मिलेगा, ये गारंटी है। अगर ये जो मैं दूसरा पीर भी जो मैंने बताया, अगर ऐसा पीर पकड़ोगे तो जहन्नुम में पीर भी जाएगा, तुम भी जाओगे। इधर में ये पीर अगर जन्नत में जाएगा, तुम भी जन्नत में जाओगे। चॉइस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहता है, इंसान को चॉइस करना चाहिए। अच्छा भी रहता है, बुराई भी रहता है, लेकिन अच्छे और बुराई को सब एक ही पल्ले में अगर जोड़ दूँ तो हम लोग गलत हैं। तो इंसान भटक जाता है, गलत रास्ते पे आ जाता है, गलत रास्ते पे चुन लेता है। हदीस और कुरान ये समझता है, जो शिरक और बिदअत जो कहते हैं, कई ऐसा आलिम लोग ये कहते हैं कि जो हदीस और कुरान में जो नहीं है वो कभी, अगर कितना भी बड़ा अमल हो तो वो हम लोग कभी नहीं करेंगे, उस अमल को हम लोग छोड़ देंगे। जैसा कौन सा सबसे बड़ा अमल, कौन सा सबसे बड़ा इबादत, जो अहले सुन्नत वल जमात का जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा ये कहता है शब बारात, लैलतुल कदर, ये जो दोनों रात हैं ये बहुत बड़ी रात है इबादत करने के लिए। निस्फ शाबान शब बारात, निस्फ का मतलब आधा, बारात की मतलब रात, तकदीर, बारात की तकदीर बदलने वाला शब बारात, वो जो रात का दिन आता है। तो आम इंसान को समझने के लिए कौन सी भाषा कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये अब मेरे को सोचना चाहिए। जो एक सादा सा और एक सीधा सा आदमी न कभी कुरान का, न कुरान पढ़ सकता है, न कुरान को समझ सकता है, लेकिन फिर भी मुस्लिम है, अगर ऐसा इंसान मेरे सामने अगर आ जाए, इनको ऐसा इंसान को कैसे हैंडल करना चाहिए? ऐसा अगर इंसान से अगर ऐसा ऐसा बात करूं, जो सुनो दोस्तों, अगर सब